मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। मोदी सरकार मुर्दा। ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को तुम्हारे साथ है। सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने दिया अपने पद से इस्तीफा। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा भूचाल आया जिसने सिस्टम से लेकर सियासत तक को हिलाकर रख दिया। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दरअसल अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को बताया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि सरकार के भीतर एक साजिश के तहत ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये बयान सामने आते ही मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। देर रात शासन ने बरेली के डीएम से रिपोर्ट तलब की और अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर शामली से अटैच कर दिया। यानी इस्तीफा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार तुरंत चल गई। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उनके फैसले पर अलग अलग राय देखने को मिली। इसी बीच देर शाम उनकी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही यूजीसी नियमों और हालिया घटनाओं को लेकर सरकार के रवैये से नाराज थे। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए चलिए अब बात करते हैं कौन है यूपी का ये अफसर अलंकार अग्निहोत्री जिसने अकेले यूपी सरकार हिला डाली। अगर अलंकार अग्निहोत्री के प्रोफाइल की बात करें तो वो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। आईआईटी बीएचयू से बीटेक करने के साथ साथ उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है। वो 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट बनने से पहले उन्नाव, बलरामपुर और एटा जैसे जिलों में एसडीएम रह चुके हैं। वहीं लखनऊ में सहायक नगर आयुक्त के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी निजी जिंदगी भी संघर्षों से भरी रही है। अलंकार अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है और महज 10 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। कानपुर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो बनारस गए, जहां से आईआईटी बीएचयू से इंजीनियरिंग की। इसके बाद करीब 10 साल तक उन्होंने एक आईटी फर्म में कॉर्पोरेट नौकरी की। इसी दौरान उनकी शादी आस्था मिश्रा से हुई। कॉर्पोरेट सेक्टर में आर्थिक मजबूती हासिल करने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने सिविल सर्विस की तैयारी की और पीसीएस अधिकारी बने। इस्तीफे से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यूजीसी की नई गाइडलाइन के खिलाफ उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, काला कानून वापस लो और बीजेपी का बहिष्कार करो, जो बाद में विवाद की बड़ी वजह बने। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक अधिकारी का भावनात्मक फैसला था या सिस्टम के भीतर पनप रही असहमति की एक बड़ी तस्वीर? अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और उस पर हुई त्वरित कार्रवाई आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।